एक बादशाह किसी मुहल्लक बीमारी में मुब्तला हो गया। अब वो मुहल्लक बीमारी थी कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, उसमें इजाफा ही होता जा रहा था। मशहूर तबीब जो थे वो अपने अपने तरीके से अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादशाह को आराम नहीं आ रहा। आखिरकार उन सब तबीबों ने सर जोड़ लिए और बैठकर सलाह मशवरा शुरू किया और ये फैसला किया कि बादशाह की बीमारी का इलाज एक इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, लेकिन पित्ता उस इंसान का हो जिसमें कुछ खास निशानियां मौजूद। ये कहकर हकीमों ने वो सारी निशानियां बादशाह को बता दी। बादशाह ने हुक्म दिया, अपने पयादों को बुलाया और हुक्म दिया कि ये सब पयादे पूरे मुल्क में फैल जाएं और इन खास निशानियों के हामिल शख्स को तलाश करें और मेरे दरबार में पेश करें। पयादों ने फौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब किसान के बेटे में मिल गई। पयादे ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह को इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की जरूरत है, अगर तू इसे हमारे साथ भेज दे तो इसके बदले जितना सोना चांदी पैसा रुपया चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। अब किसान चूंकि पहले ही बहुत गरीब था, ढेर सारा पैसा मिलने की बात सुनकर उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को अपने साथ ले जाए। चुनाचा वो उसे बादशाह के पास ले आए। अब ये खास निशानियों वाला जो शख्स था ये बादशाह के दरबार में मौजूद था। अब काजी साहब को बुलाया गया और पूछा गया कि अगर इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकाल लिया जाए तो क्या ये जायज होगा या नहीं। काजी साहब ने कहा कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जल्लाद के हवाले कर दिया गया कि वो इसे मारकर इसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था, वो अपने मरने की तैयारियां देख रहा था और खामोश था, जुबान से कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन जब जल्लाद तलवार लेकर इसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। चूंकि बादशाह खुद इस जगह पर मौजूद था, उसने इसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जल्लाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते थे। इसने जल्लाद को फौरन से रोका और लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के तो ये बता इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था। लड़के ने फौरन से जवाब दिया, हुजूरे वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा इसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए पैसे के लालच में मुझे हुजूर के सुपुर्द कर दिया, मतलब कि आपके हवाले कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी होता है और बादशाह होता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोकते हैं, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की जात, और मैं देख रहा था कि जल्लाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो, हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं उस वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई और चंद दिन बाद वो सेहतयाब हो गया।